जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा रही है मेरे पर। गुरु जी ने मुझे हर संकट से, हर दुख से बचाया है। गुरु जी ने मेरी पल पल रक्षा की है। मुझे हर तरह से उन्होंने ब्लेस किया है। गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन में भी बहुत बार दर्शन दे के बटरफ्लाई रूप में मेरे कष्ट काटे हैं। मुझे हर दुखों से बचाया है, क्योंकि गुरु जी को पता है कि मैं ज़िंदगी से कितनी निराश हो चुकी थी और कितनी टूट चुकी थी। ज़िंदगी से जीने की इच्छा मेरी ख़त्म हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा क्या होएगा। मुझे नहीं समझती। मैं यही चिंता करती रहती थी कि मैं चारों तरफ से परेशान हूँ। मेरे साथ बहुत कुछ ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे पर मारण क्रिया, बहुत ने ब्लैक मैजिक किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत बीमार रहती थी और मेरी मैरिड लाइफ भी इसी वजह से ख़राब हुई है। मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी जो भी ऐसे काम करते हैं, आप उनको देखो, आप उनके साथ खुद जाने जान हो। आप जी का जो अच्छा लगता है आप जी वही करो। उनको सज़ा देनी है, उनको सद्बुद्धि देनी है। जैसे आपको अच्छा लगता है आप जी करो वैसे ही। हम तो इंसान हैं, हमें तो गुस्सा आता है तो हम दूसरों को भी गाली निकाल देते हैं, हम उनको भी बददुआ दे देते हैं। लेकिन गुरु जी, आप जी सबकी ज़िंदगी को देखते हो, ज़िंदगी सबकी लाइफ को देखते हो गुरु जी। बस हम यही अरदास करते हैं कि गुरु जी आप हमें अच्छे सद्मार्ग पे चलाओ और अच्छी शिक्षा दो, अच्छे रास्ते पे चलाओ गुरु जी। हमारे से कोई पाप कर्म ना हो। मैं आप जी से गुरु जी माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से जो भी पाप कर्म हुए, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई हैं, मुझे माफ़ कर दो। मैं ना समझ हूँ, आपकी बच्ची हूँ, नादान हूँ। इतनी समझ नहीं है मुझे कि मैं आपके गुणगान कैसे कर सकूँ। गुरु जी आप ही सब कुछ बुलवाने वाले हो, आप जी सब थॉट्स दिमाग में डालने वाले हो गुरु जी। हम तो नादान हैं, ना समझ हैं, हमें क्षमा करो गुरु जी। हमारे से जो भी गलतियाँ जाने अनजाने या जानबूझ के हुई हैं, आप सबको बख्श दो, माफ़ कर दो हमें गुरु जी। हमारे से जो कर्म हुए हैं, गलतियाँ हुई हैं, आप हमें क्षमा कर दो गुरु जी। आप जी के चरणों में मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप सबको ठीक करो। गुरु जी की बहुत कृपा रही है मेरे पे संगत जी। गुरु जी मुझे 7 की ब्लेसिंग्स भी देते हैं और एंजल्स नंबर से भी ब्लेस करते हैं। गुरु जी अपने सत्संग पे भी मुझे बुलाते हैं और मैं चली जाती हूँ जब गुरु जी का हुक्म होता है। और गुरु जी ने मुझे अपने बर्थडे पे और महाशिवरात्रि पे, बैसाखी पे, सब फेस्टिवल पे अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं दिल्ली में रहती हूँ गुरु संगत जी और सिख फैमिली से हूँ। और मुझे गुरु जी कहते हैं कि तू जपजी साहब का पाठ किया कर, सुखमनी साहब का भी पाठ रेगुलर किया कर। सुखमनी साहब कभी कभी करती है, कभी कभी नहीं करती। अपनी मर्ज़ी मत किया कर, रोज़ डेली किया कर। मैं गुरु जी के आगे यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप मुझे इतना ब्लेस कर दो कि मैं अपना अमृत वेला संभालूँ और अपने अमृत वेले में आपके गुणगान कर सकूँ, गुरु नानक जी के गुणगान कर सकूँ। गुरु जी आप जी का कोटान कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना गुरु जी। हम इतने समझदार नहीं कि आपकी वडियाइयाँ कर सकें, गुणगान कर सकें। हमारे वो जीव में वो ताकत नहीं है। आप सब कुछ करवाने वाले हो गुरु जी। आप ब्लेस करो, आप बोलना सिखाओ अपने बच्चों को, ना समझ बच्चों को बोलना सिखाओ। जो गलतियाँ हुई हमें क्षमा कर दो। आप जी कभी हमारे से नाराज़ मत होना, कभी हमें छोड़ के मत जाना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु जी। अपने चरणों के साथ जोड़े रखना। हम जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं गुरु जी। आप सब संगत को भी ब्लेस करो गुरु जी, सबके दुख दूर करो, सब पे कृपा करो गुरु जी। सबको सम्मत बख्शो कि वो सही मार्ग पर चलें। हम जो कर्म करते हैं हमें वही भोगना भी पड़ता है और मुझे नहीं पता मेरे से क्या पाप कर्म हुए हैं। बहुत सी गलतियाँ हुई हैं ना समझी में,
जाने अनजाने जानबूझ के भी हो जाती हैं कई बारी, गुस्से में आके, द्वेष में आके। मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप सब हमारे पिछली लेखा जोखा क्लियर कर दो और आगे से एक अच्छी जर्नी, एक अच्छी लाइफ स्टार्ट कर दो, जिसमें हम बस अच्छे कर्म करते जाएं और परमात्मा के गुणगान करते जाएं और सब जीव जंतु पे, सब ज़रूरतमंद की हेल्प करते जाएं। आप हमें इतना ऊँचों में रखो कि हम देने वालों में रहें, मांगने वालों में हम ना रहें। आप देने वालों में रखो गुरुजी, आप देने वालों में रखो। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आप इतना ब्लेस कर दो कि दुश्मन भी हमारे मित्र बन जाएं। आप इतना हमें ब्लेस कर दो, हमारे पे कृपा कर दो कि जो हमारे साथ रहते हैं, जो भी आस पास जो भी है, वो भी सही हो जाए सब। हमें भी इतना अच्छा कर दो कि हम सबके साथ अच्छा मेल जोल रखें, मेल मिलाप रखें गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि आप, मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप कृपा करो और हमेशा कृपा करते रहो गुरुजी। सपने में भी आप हमारा हाथ मत छोड़ो। मेरी यही आपके चरणों में अरदास है। आपकी बच्ची हूँ, नादान हूँ, ना समझूँ, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से जो पाप कर्म हुए हैं। मैं काफ़ी दिन से गुरुजी के यही मैसेज सत्संग में देख रही हूँ कि कुड़ी शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर मुझे यही नहीं समझ आता था कि मैं कहाँ से शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, स्टार्ट करूँ, क्योंकि संगत जी मुझे इतनी समझ नहीं है कि मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। जो गुरुजी बुलवा रहे मैं वही बोलती जा रही हूँ। सत्संग तो मेरा बहुत काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे भी और गुरुजी से भी कि मैं यही चाहती हूँ कि बस आप ब्लेस कर दो, जो भी हमारे से गलती है हमें क्षमा कर दो गुरुजी। सब पर कृपा करना, सब पे मेहर करना गुरुजी, गुरुजी कृपा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल हर श्वास श्वास शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज 2 जून 2025 शाम के 6:50 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुपा का मैसेज मिला कि बेटा तेरा सच्चा शुक्राना भोलेनाथ जी को खींच लाएगा, शुक्राना कर। संगत जी, मेरी तरफ से, मेरी आंटी की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा अपने बच्चों की नैया पार लगाएंगे और वही करेंगे जो गुरुपा को बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होगा। गुरुपा वही करेंगे। गुरुपा की कृपा पूरी संगत पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं बैंगलोर से गुरु जी की बेटी 7:22 पे 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। दिन है सोमवार और आज गुरुपा ने मुझे सुबह से इशारा दिया है कि आज 2 जून है और कुछ खास अपने घर में सफाई कर, और मैंने अपने घर में पूरी सफाई करी है। कृपा शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज मैं सचमुच अपने आप को ऐसा फील कर रही थी कि जैसे मैं सचमुच अपने घर की इतनी केयर कर पा रही हूँ और कर पाऊंगी। जो जो कुछ दिनों से मेरे अंदर आलस था, बीमारी थी, पीड़ा थी, दर्द था, पैर और कष्ट थे, वो सब कुछ आपने हर लिया गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका मैसेज था गुरुपा कि कभी भी तुझे नेगेटिविटी के चक्कर में ये कभी सत्संग सुनना मत बंद करना। कोशिश मेरी पूरी है गुरुपा, पर कई बार कुछ सत्संग आधा सुन पाती हूँ। कुछ न कुछ काम, कुछ न कुछ ऐसा होता है उसे सुन नहीं पाती। और कुछ सत्संग ऐसे होते हैं गुरुपा जो मैं 2 बार 3 बार लगातार वही सुन रही होती हूँ। ये भी आपकी एक लीला है गुरुपा। आज अपने सत्संग में मैं आपके लिए एक सेवा लाई हूँ, स्वीकार करना गुरुपा। एक सेवा है शिव जी के 8 मूर्तियों के नाम जो मुझे आज आपने शिव पुराण में पढ़वाया, उनके नाम मैं लेना चाहूँगी। शिव जी के 8 मूर्तियों के नाम हैं और उनके वर्णन का उनके अवतारों का वर्णन है। तो संगत जी, शिव जी की 8 मूर्तियों के नाम हैं शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये 8 नामों से महाशिव प्रसिद्ध हैं और उनकी मूर्तियों से जो लीलाएं हैं, जो वो कृपा करते हैं, उनकी व्याख्या सुनिए। भगवान की ये 8 मूर्तियां मणियों की भांति सूत में पिरोई हुई है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा में ये क्रमशः अधिष्ठित है। जय हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। पृथ्वी शंकर भगवान विश्वंभर रूप से इन्हीं के द्वारा सब में व्याप्त हैं। पृथ्वी रूप से वे चराचर जगत को धारण करते हैं। जल रूप से विश्व को जीवित रखते हैं। यह शिव का उग्र रूप है। एक आकाशमत आकाश आकाशात्मक भीम रूप है। पशु नामक रूप से शिव जी सभी जीवों का पाश काटते हैं। ईशान नामक रूप से सूर्य के द्वारा संसार को अमृत किरणों द्वारा तृप्त करते हैं। 8वां और अपूर्ण रूप से आत्मा नामक शिव ही सब में व्याप्त है। इस तरह यह 8 शिव जी की मूर्तियां संसार में व्याप्त है। गुरुपा, ये मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करिए गुरुपा। और संसार के जितने अवगुण हैं, जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, वो इन 8 दिनों में
मेरे पति के सारे कष्ट इन 8 नामों के उच्चारण के साथ 8 दिनों में जल्दी ही खत्म कर दीजिए गुरुपाद। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज्ञा दीजिए गुरुपा, आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना गुरु जी के चरणों में सोमवार का शुक्राना कर रही हूँ। आज तारीख 2 जून है और शाम के मैं संध्या बेला कर रही हूँ। शाम के 6:53 हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। अंकल जी, आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में मेरा, मेरे दोनों परिवारों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, मेरे सभी संगत परिवार की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से अनंत अनंत प्रणाम गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, अंकल जी, आंटी जी, मेरे से बोलने में कुछ गलती हो जाए या कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाए उसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, आज मेरा गला थोड़ा सा खराश हो रही है तो जाम हो रहा है, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसा आप बुलवाएंगे वैसा वैसा मैं बोलती जाऊंगी। मैं आपके सामने बैठी हूँ। जाने अनजाने मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। हाँ, पहली बात तो गुरु जी, मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ कि आपने मुझसे कहा था कि बेटा तो बड़े मंदिर नहीं आ पाई तो क्या हुआ, मैंने तेरे नाम की थाली निकाल रखी है। तूने जल प्रसाद के लिए मुझसे कहा था तो मैंने तेरे को वहाँ तो जल प्रसाद नहीं मिल पाया तो इसलिए मैं तेरे घर का सारे पानी को ब्लेस कर रहा हूँ, ते उसको जल प्रसाद बना रहा हूँ। जब भी तू पानी पिए तो मेरे आगे उसको मंत्र उच्चार से उस जल को जल प्रसाद बन जाएगा। तो अपना गुरुजी, मेरे घर के पानी को, जल को जल प्रसाद बनाने के लिए, ब्लेसिंग करने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। दूसरा संगत जी, आपने कहा था कि थाली लंगर प्रसाद, तो गुरुजी आपने संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तेरे घर का जो भी खाना बनेगा, तो जो भी खाना बनाएगी उसको मैं ब्लेस करता हूँ और जो भी भोग लगाएगी और जो भी कोर तू मुझे खिलाएगी उसको मैं ब्लेस करता हूँ। तेरे रसोई का खाना लंगर कहलाएगा। जय गुरु जी, मेरे रसोई को ब्लेस करने के लिए, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे पिता ने मुझे घर बैठे ब्लेस कर दिया गुरुजी, और सभी संगत परिवार को भी ब्लेस करिएगा गुरुजी। इसी तरह से जो आपके बड़े मंदिर नहीं आ पाया उसको भी इसी तरह से आप ब्लेस करिएगा, उन पर भी अपनी रहमत इसी तरह बरसाइएगा गुरुजी। और गुरुजी, आपने आज एक और कहा था कि एक एक थॉट और आया था मेरे पास कि आज मैं तेरे हाँ, 31 तारीख को गुरुजी, जिस दिन आपकी समाधि का दिन था, और उस दिन मैं सुबह से शाम कोई बात नहीं, हाँ, तो आपने कहा था मैं आऊँगा
तो गुरुजी मैं आपको देखती रही कि मुझे कहीं बटरफ्लाई में दिख जाए, कभी उसमें दिख जाए कबूतर, तो मेरे घर के सामने बहुत बैठे रहते हैं गुरुजी। फिर रात में 8:30 पौने 9 9 पौने 9 बज रहा होगा, ज़्यादा 9 के अंदर ही टाइम था। तो उस समय गौ माता जो आपके रूप में आती है है, और वो आके आवाज़ लगाती है गुरुजी। तो मैं उस समय इनके लिए खाना सेक रही थी। तो गुरुजी उस समय हुआ ये कि है ना, मैं उस दिन पूड़ी बनाई। मैंने कहा आज गुरुजी के समाधि का दिन है, तो मैं क्या बनाऊं गुरुजी, आप ही बताइए। तो गुरुजी आप ही ने थॉट डाला था मेरे को कि खीर पूड़ी बना, तो मैंने खीर पूड़ी कचौड़ी और सब्जी ये बनाया था गुरुजी, आपका भोग लगाया था। फिर मैंने ये भी कहा था कि गुरुजी आपने मेरा ये प्रसाद भोग लगाया कि नहीं लगाया गुरुजी, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो गुरुजी मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन फिर भी गुरुजी कोई बात नहीं। जब रात हो गई, जब गौ माता आई तो उन्होंने आवाज़ लगाई, तो मैंने कहा कि अभी मैं पूड़ी, आज तो कुछ भी नहीं है, ऐसे मैं रोज़ सुबह रोटी से सेक के रख देती हूँ गौ माता के लिए, और या फिर पराठे बच्चे होते तो वो रख देती हूँ। तो उस दिन तो कुछ भी नहीं था, आटा मणी था, माड़ा ही था, मैं चौके में ही खड़ी थी। तो मैंने लाला पूड़ी सेक, तो मैंने कहा पूड़ी सकूँ इतनी देर में तो ये चली जाएंगी, रुकती तो है नहीं बिल्कुल भी, 1 मिनट भी नहीं रुकती है वो। और क्या करूँ, तो मैंने इनकी थाली लगाई रखी थी मैंने, तो इनकी थाली एक कटोरी, पूरी थाली लगी हुई थी, तो एक कटोरी खीर इनकी निकाल चुकी थी, बाकी खीर भगुनिया में रखी थी। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, तो मैंने उसमें लोई तोड़ी, थोड़ी सी बड़ी सी, और एक लोई ली, और सुबह की गैया की गाय की गऊ ग्रास वाली पूड़ी रखी थी वो उठाई, और उसमें लोई रखी, गुड़ लिया, और थोड़ा सा आटा खीर में और डाल के, मैंने कहा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, उसको कर लेके भगोनिया की भगोनिया मैंने पूरी गई उनके गौ माता के आगे रख दी। अब गौ माता को खिला दी। फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा ये तो ऐसे खा नहीं पाएगी, तो मैंने खीर को अपने हाथों से ले लेके, जैसे बच्चों को खाना कोर खिलाया जाता है उस तरह से मैं गौ माता को खिलाने लगी, तो वो खाने लग गई। गुरुजी ये सेवा लेने के लिए आपका भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं मालूम था कि आपने मुझे इसी रूप में आपको खाना था गुरुजी। जब मैं सारा काम करके खाना खिला के खा के और बर्तन वर्तन माज के जब अपने रूम में ये टीवी देख रहे थे, हम फ़ोन आपका सत्संग सुन रहे थे, तो उसमें एक थॉट आया कि मैं तेरे घर आऊँगा और तू और मैं अपने बैठ के साथ में खाना भोजन करेंगे, तो तू मुझको अपने हाथ से कोर खिलाना, मैं बेटी के हाथ का खाऊंगा। तो गुरुजी मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब जैसे गुरुजी मैंने ये सुना और मैंने ये पढ़ा, तो गुरुजी मेरा रोम रोम आपके लिए वो हो गया कि आज मेरे को तो पता भी नहीं, मेरे गुरुपा ने मेरे से आके पहले ही आकर मेरे हाथों से खाना खा के गए गुरुजी। मैं इतनी सौभाग्यशाली, इतनी भाग्यशाली, इतनी भाग्यशाली हूँ कि आज मेरे गुरुपा, मेरे पिता अपनी बेटी के हाथ से खाना खा के गए गुरुजी। अनंत अनंत अनंत, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। अपनी बेटी को धन्य कर दिया गुरुजी, आपने धन्य कर दिया, धन्य धन्य कर दिया गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी आपका। और गुरुजी आपने एक थॉट और दिया था कि तू मेरी बहुत पगली बेटी है, प्यारी बेटी है, और तो सबकी बातों में आ जाती है, बिल्कुल भी नहीं सुनती मेरी बात। कोई तेरे से ज़रा सा हंस के बोल लेता है तो बस उसी की तरफ पिघल जाती है कि हाँ ये मेरे को हंस के बोल रहा है, तो ये मेरा शुभ चिंतक है। नहीं, तेरा कोई भी शुभ चिंतक नहीं है। तू जो तेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब मतलब के लोग हैं, सब मतलब के लोग हैं। कोई दूर दूर तक तेरे रास्ते सब खोखले हैं, तेरे रिश्ते सब खोखले हैं। किसी पे विश्वास मत किया कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो जो भी तेरे को बात कहनी, जो भी करना है, सुनना है, सब मेरे से बोला करा कर, किसी पे विश्वास मत करा कर। गुरुजी इस चीज़ के लिए भी आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपने एक चीज़ और कहा था कि हाँ गुरुजी,
हाँ गुरुजी, मैं आपको देखो, आपको इससे शुक्राने में तो नहीं आपसे कहा था, लेकिन हाँ जैसे ही ये पूजा, इन्होंने कोई पूजा करवाई थी गुरुजी, और माँ का अब पता नहीं, माँ का कामाख्या में हो रही थी, कहाँ हो रही थी, भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम, और किसने बताया किसने नहीं बताया ये भी मुझे नहीं मालूम गुरुजी। मुझे तो बाद में पता चला था कि ये क्या कर रहे हैं, जो इन्होंने, जब इनके एक दो बार, इनके एक दो ये जो कर रहे थे वो एक देखती रही, मैं तो बस देखती रही। मैंने कहा जो कर रहे, मैंने कहा गुरुजी आप ही देखना ये क्या कर रहे हैंगे। तो गुरुजी फिर इन्होंने मुझको बताया कि मैंने माँ कामाख्या में पूजा कर रखवाई है, और इस तरह से। तो गुरुजी उन्होंने भी कल बताया कि कोई घर में भटकती आत्माएं पता नहीं क्या ऐसी। तो और बोले कि मैं, मुझको तो गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने तो गुरुजी आपसे यही अरदास लगाई कि गुरुजी आप अगर सही है तो इस पूजा को होने देना, और गलत है तो इस पूजा को वहीं कहीं बंद करवा दीजिएगा गुरुजी। क्योंकि मुझे गुरुजी आप पे भरोसा है, मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है। मैंने आपसे कहा भी था कि गुरुजी पैसे ही पैसे हैं, कि एक एक रुपए के लिए बैठे रहते हैंगे, और ये पता नहीं किसने क्या बता दिया, तो ये उसको कराने लग गए और कुछ उल्टा सीधा और हो गया, तो और दिक्कत। तो मैंने तो गुरुजी आपसे कह दिया, मैंने गुरुजी आप ही देखिएगा, अच्छा है तो करने दीजिएगा, और नहीं अच्छा है तो इसको बंद करवा दीजिएगा गुरुजी। आज उसने पता नहीं कैसे क्या है, कुछ उसने बताया कि आपकी नज़र दोष है, आपका काम धंधा बांध दिया है, बहुत सारी चीज़ें उसने इनको बताई। तो गुरुजी मेरे को तो, मुझसे तो ये दिन में मुझसे बोलने लग गए कि ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा मेरे को तो पता है। तो बोले तुमको पता है? तो मैंने कहा हाँ मेरे को तो पता है, मेरे को तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया था ये सब चीज़ें। तुम मेरी बात पे विश्वास करते नहीं, तुम गुरुजी को मानते नहीं, इसलिए मैंने तुमको कुछ भी नहीं बताया, ये सुनते रहे। फिर गुरुजी इन्होंने एक दो बातें मैंने इनको बताई, मैंने कहा हाँ ये सब बातें मुझे मालूम है, आप क्या मुझसे कह रहे हो, मुझे मालूम है कि अपने घर वालों ने कराया है। तो गुरुजी सुनते रहे, कोई बात नहीं गुरुजी। तो गुरुजी ये सब बातें भी आपके ज़रिए उन इन तक पहुंचाने के लिए, और प्यार से इन्होंने सुन भी ली उन बातों को गुरुजी, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और आपने उस पूजा को भी बंद करवा दी, उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। उसने 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा बताया था गुरुजी, और मैंने आज ही आपसे कहा था कि गुरुजी अगर नहीं है तो गुरुजी फालतू में पैसा बर्बाद होगा, आप इसको रुकवा दीजिए, अगर ख़राब चीज़ है तो गुरुजी आज उसको आपने बंद करवा दी। मैंने तो इनसे कह दिया कि आप इसको बंद कर दीजिए, मत आओ, सब ठीक हो जाएगा गुरुजी, अपने आप ठीक करेंगे। और आज मैंने गुरुजी इनसे कह भी दिया कि आप एक बार जाके दिल्ली में बड़ी मंदिर होके आइए, वो बुला भी, आपको बुलावा भी आ रहा है उनका। अब गुरुजी आप ही इनको थॉट डालिएगा कि ये बड़े मंदिर है, और आपने मुझे एक थॉट दिया था कि अब तू चिंता मत कर, मैं तेरे को इसी हफ्ते तेरे को अपने हाथ पकड़ कर, तेरा हाथ पकड़ के मैं खुद तेरे को बड़े मंदिर लेके जाऊंगा गुरुजी। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जिस दिन मैं आप बड़े मंदिर आ गए उस दिन धन्य हो जाऊंगी गुरुजी। जो थोड़ी सी बाकी कसर रह गई वो वहाँ आके पूरी हो जाएगी गुरुजी, पूरी हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक चीज़ और कहूँगी कि आज मेरी एक फ्रेंड के लिए मैंने आपसे कहा था कि उसका बेटा कॉलेज के लिए जिस तरह से अप्लाई कर रहा है, और वो कुछ और कहता है, उसके भी दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसके पेरेंट्स भी कुछ कहते हैं कि ये नहीं ये करो, बेटा कहते ये नहीं ये करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि गुरुजी उसको आप ही थॉट डालिए कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो गुरुजी उसने उसके पापा मम्मी की बात मान ली है गुरुजी, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और आज एक चीज़ और कहेंगे, जो आंटी मेरे, जो एक मेरी फ्रेंड में साड़ियाँ ले गई थी, तो उसमें पता नहीं क्यों गुरुजी मुझे अजीब सी एक उसको एक उलझन सी हो रही है उन साड़ियों को देख के गुरुजी। मेरे उस थॉट को भी दूर करिए। और गुरुजी मैंने उस पे आपका जल प्रसाद तो छिड़क दिया है गुरुजी, और मेरी फ्रेंड से भी वो साड़ियाँ मांग रही है गुरुजी। ऐसी कृपा करिए गुरुजी कि वो उससे साड़ियाँ ही ना ले पाए। वो साड़ियाँ ले लेती है गुरुजी, और शीशा लेदर कर देती है साड़ियों की, ब्लाउजों की गुरुजी।
और साड़ियाँ ले जाने के बाद फिर वो साड़ियाँ देती है तो गुरुजी फिर इच्छा नहीं करती पहनने की, पता नहीं क्यों गुरुजी। मैंने सबको साड़ियाँ दी है, सबको सबकी हेल्प करी, लेकिन अब की बार इनको दी है तो पता नहीं क्यों मेरा मन अंदर से कुछ अजीब सा बोल रहा है। कुछ आपने थॉट भी दिया था कि अपने कपड़ों को बचा गुरुजी, इसलिए गुरुजी उसका भी आप मन पलट देना तो वो उससे साड़ियाँ ना ले गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हर पल हर दम आप हमारे साथ तो रहते ही है गुरुजी, हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं गुरुजी। और गुरुजी आज भी मैंने आपका 3:10 हो रहा होगा गुरुजी, 3:05 3:10 हो रहा होगा, उस समय अमृत बेला करी थी। और सुबह सुबह जब मैंने आपका थॉट्स आपका जब मैंने अपना फ़ोन खोला तो उसमें आया कि तू अमृत बेला 3:10 पे करा करा कर। उस टाइम को तो उस टाइम की अमृत विलास को संभाल तो गुरुजी, उसके लिए भी आपको अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे ये सेवा दी गुरुजी। और एक थॉट और दिया था गुरुजी आपने कि बेटा चिंता मत कर, मैं तो तेरे घर में हूँ, हर समय तेरे घर में हूँ, और जो तेरे घर में शिवलिंग रखी है मैं उसी रूप में हूँ, तो उसी में मुझको ढूंढा कर, उसी में देखा करा कर। तो गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, मैं आपको उसी में देखती हूँ गुरुजी, अपने उसी शिवलिंग में आपको देखती हूँ गुरुजी, और उसी शिवलिंग में आपका चंदन टीका लगाती हूँ गुरुजी। एक थॉट आपने और दिया था गुरुजी, इस सेवा के लिए भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक थॉट आपने और दिया था कि तेरे को तो रोज जल प्रसाद मिलता है, तो उस जल प्रसाद को अपनी आंखों में क्यों नहीं डालती है। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। हाँ, जल प्रसाद जो आपका रहता है वो तो रहता ही है, जो मैं मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पर भी आपका जल प्रसाद आंखों में लगाती हूँ, और सुबह सुबह मंगला आरती का भी जल प्रसाद मेरे को मिलता है गुरुजी। घर पे आपके आशीर्वाद से मुझको घर पे ही मिल जाता है वो, एक आंटी आती है वो घर बैठ के दे जाती है गुरुजी। उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। तो वही जल प्रसाद मैंने आज अपनी आंखों में डाला था, आपका ब्लेस करा हुआ और द्वारकाधीश का मंगला आरती का जल दोनों मिला के अपनी आंखों में डाला था गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना इस सेवा के लिए भी गुरुजी। जाने अनजाने मुझसे कोई गलती कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। और मेरी फ्रेंड भी अब आपके पास आपके सत्संग में आपके दर्शन के लिए आ रही है, उसको खूब खूब ब्लेस करेगा, उसके परिवार को ब्लेस करेगा, और सभी संगत परिवार को ब्लेस करेगा, सबकी परेशानी दूर करिएगा गुरुजी। और विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी को भी खूब 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 ब्लेस करेगा, जो हमारे हाँ, सत्संग हमारे आप तक पहुंचाती है, और सभी संगत का ध्यान रखती हैं सभी गुरुजी, उनको भी उनके परिवार को भी खूब खूब ब्लेस करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जाने अनजाने मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे, गुरु जी की बेटी। और संगत जी आज है 1 जून और अभी दिन है संडे और टाइम हो रहा है 7:10। तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेले का। तो संगत जी अब आज मैं सत्संग करूँगी अपने हस्बैंड अंकल का। ये 2 दिन पहले का सत्संग है लेकिन मैं भूल जाती हूँ करने को। आज मैंने याद कर रखी हूँ कि मुझे करना है। तो मेरे हस्बैंड अंकल जैसे शाम के टाइम जाते हैं ना, जैसे वॉक करने जाते हैं, शाम को घूमने जाते हैं, तो जा रहे थे तो वहाँ पे ना एक गिलहरी मतलब मर गई थी।
कोई गाड़ी वाड़ी से दब गई थी, तो उसकी ना पूंछ थोड़ी हिल रही थी, वो आके बता रहे थे। तो कह रहे हैं फिर वहाँ देखे तो उसको कह रहे हैं मैंने रोड से ना थोड़ा साइड में कर दिया। फिर मैंने वहाँ पे गार्ड अंकल थे तो कह रहे मैंने उनको बुलाया, उनको बुला के तो मैंने कहा ये गिलहरी मतलब यहाँ रोड पे दब गई थी और पूंछ हिल रही है, इसको मतलब मैंने यहाँ कर दिया है। तो उन्होंने गार्ड अंकल आए तो उन्होंने कहा इसको तो ज़मीन में मतलब दबा देना चाहिए मिट्टी में। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने एक वहाँ पे लकड़ी ढूंढी, उससे थोड़ी सी ज़मीन को, जैसे अभी आजकल बारिश का टाइम है थोड़ी ज़मीन ना गीली रहती है, तो उसी लकड़ी के सहारे से उन्होंने गार्ड अंकल ने थोड़ा सा गड्ढा किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको गिलहरी को उसमें दबा दिया। तो मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ इसके लिए। और वो आए घर पे तो बताने लगे, तो मैंने कहा ये बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने काटा है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, बहुत बहुत शुक्राना। अभी मेरे संगत जी हस्बैंड अंकल और मेरे बच्चे जुड़े नहीं हैं गुरुजी से, वो गुरुजी महाराज जब जोड़ना होगा जोड़ लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। आज मेरा यही सत्संग था। तो और मैं अपने बेटे की तरफ से भी गुरुजी महाराज से प्रार्थना की हूँ, गुरुजी महाराज मेरा बेटा ऐसे मतलब जैसे वैसे तो बहुत सही है, लेकिन पास में ज़्यादातर मतलब ध्यान उसको ना जैसे कोई काम बताना पड़ता है, जैसे पास में बैठे उठे मतलब थोड़ा सा ना कम बात करता है वो। तो गुरुजी महाराज प्लीज़ उसकी तरफ ध्यान दीजिए। और बहुत बहुत शुक्राना भी है उसकी तरफ से भी, अनंतम शुक्राना करते हैं। और गुरुजी महाराज बेटी को भी देखना आप, सारी संगत का भी ध्यान रखना, आप पे बहुत पूरा मतलब इतना ध्यान रखते हो आप सारी संगत का भी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, किसी के बच्चे परेशान ना रहें गुरुजी महाराज। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, सत्संग शेयर करते हैं, इतना मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, आपकी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू है। और गुरुजी महाराज की तरफ से जय गुरुजी, और सारी संगत को जय गुरुजी। और बस मेरा यही सत्संग है संगत जी आज का। तो गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना है आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। और संगत जी मैं दिल्ली से हूँ, और मैं गुरुजी की बेटी मीरा, गुरुजी की संगत और अपने प्यारी सारी संगत की प्यारी संगत। तो संगत जी आज है 6 मई और दिन है मंगलवार। तो गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत शुक्राना है, और आपके साथ मैं हनुमान जी, बजरंगबली जी को और श्री रामचंद्र जी को भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी जो भी गलती हो क्षमा कीजिए, और मेरी प्यारी सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। और आपकी पूरी टीम को आंटी जी अंकल जी जय गुरु जी, और आप लोग भी क्षमा कीजिएगा। संगत जी मैं सत्संग करना चाहती हूँ, और मैं पहले अपने गुरुजी महाराज से मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। और मैं अपने विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आंटी, मैं जो आपने लिंक भेजा था उस पे वो मैंने देखा नहीं आंटी, वो आपने भेज रखा है। तो मेरा ना सत्संग जो है 30 जनवरी से और 30 मार्च तक शेयर हुआ था इस पे, जो पहले वाला नंबर था व्हाट्सएप वाला, तो इस पे शेयर हो रहा था। तो मैंने आंटी लिंक नहीं देखा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और आपने भेज रखा है। तो मेरा ना 1 अप्रैल से मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे थे, तो मैं बहुत परेशान, मतलब मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि आप लोग कहीं गए होंगे, शादी वादी का मौसम चल रहा है तो कहीं गए हैं शादी में। तो मैं ऐसे थोड़े 2-4 दिन 1 हफ्ता मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भेजती रही।
फिर आंटी वो ऐसे ना जब थोड़ा ज़्यादा दिन बीत गया तो मुझे लगा कि मतलब सत्संग शेयर क्यों नहीं हो रहे हैं। आंटी तो ऐसे कभी नहीं करती थी, मैं सत्संग तो ज़रूर शेयर होता था। तो मैंने कहा पता नहीं नेट भी ऑन है। तो आंटी मैं ना समझ नहीं पा रही थी, मेरी गलती है आंटी, मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। और मैं मतलब ना लिंक नहीं देखा आंटी, आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो आंटी जैसे मतलब शेयर नहीं हो रहे तो 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, अप्रैल में आधा टाइम निकल गया और मैं सबके सत्संग सुन रही हूँ, सबके सत्संग शेयर हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी थे। तो जो जिसको मैं जानती हूँ उस प्लेटफॉर्म पे जो व्हाट्सएप वाला नंबर है, तो उस पे आंटी मैं ना वो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ ना फेसबुक चलाती हूँ आंटी, मैं ज़्यादा मोबाइल में ना मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं लिंक भी मतलब आपने भेजा मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बस मैं भेजती रही उसी पे आपके उस पे नंबर पे प्लेटफॉर्म पे मैं भेजती रही और मेरा शेयर भी हो रहा था। अभी यही अप्रैल में बंद हो गया तो मैं इसी चक्कर में रह गई, आंटी कहीं घूमने ना गई हूँ। फिर एक दिन ना मैं ऐसी सत्संग सुन रही थी तो मैं जो झुमकी आंटी थी तो उनको मैं बहुत मिस कर रही हूँ आंटी, मैं बहुत मतलब मैं उस प्लेटफॉर्म पे मैं जानती हूँ एक शिखा आंटी थी बहुत प्यारी, और एक मेरी बहुत प्यारी झुमकी आंटी हैं और हेमा आंटी बहुत प्यारी हैं। मैं मतलब और सुनीता आंटी हैं कोलकाता से, और कल्पना भाटिया आंटी हैं, रेखा आंटी हैं, मीसा आंटी हैं और एक अंकल जी हैं। बस मैं इतने लोगों को जानती हूँ और एक दो आंटी हैं वो अपना नाम नहीं शेयर करती हैं तो मैं उनको भी नहीं जानती हूँ, बस संगत के उससे जानती हूँ कि ये मतलब गुरुजी की संगत। तो आंटी मैं अभी मतलब सत्संग शेयर नहीं हो रहे तो मैं सबके सत्संग सुन रही हूँ, तो मैं अपने मन में यही सोच रही हूँ आंटी कि मेरे सत्संग क्यों नहीं शेयर हो रहा है। और मतलब मैं तो यही सोच रही हूँ आंटी कहीं गई हैं घूमने, लेकिन प्लेटफॉर्म तो मतलब प्लेटफॉर्म पे सत्संग जा रहे हैं सबके, तो मैं बहुत परेशान होने लगी आंटी। फिर मैंने ना गुरुजी महाराज से अरदास करने लगी, मैंने कहा गुरुजी महाराज सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के स्वस्थ रखना, उनके परिवार को। मैं गुरुजी से मतलब हमेशा यही अरदास करती रहती थी कि वो ठीक रहें। तो फिर पता गुरुजी महाराज ने मुझे फिर आंटी मैं ना गुरुजी महाराज से बहुत मतलब बहुत अरदास करती थी कि मतलब गुरुजी महाराज मेरा भी सत्संग शेयर करवाओ, मैं तो सबके सुनती रहती हूँ। तो एक ना मुझे सत्संग आया आंटी मेरे सामने, वो दूसरे प्लेटफॉर्म का था, तो मैं ऐसे मेरे सामने जो भी सत्संग आते हैं आंटी मैं सुन लेती हूँ, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ इस बारे में। तो मैंने फिर ना वो आंटी बता रही थी उस प्लेटफॉर्म पे कि सत्संग शेयर हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरुजी की ब्लेसिंग तो आप लोगों को मिल रही है। वो अपने मतलब सत्संग संगत जी को बता रही थी जो आंटी सत्संग शेयर कर रही थी। तो मुझे मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये भी बात सही है, जब गुरुजी की मर्जी होगी तो शेयर हो जाएगा। फिर ऐसी ना 2-4 दिन बीता तो फिर मैंने एक दिन मैंने क्या कहते हैं ये जो आंटी हैं कैलिफोर्निया से हेमा आंटी आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपकी वजह से आपकी बातें सुन के ही मेरे दिमाग में आया, आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और हेमा आंटी मैं आपको काफ़ी दिन से जानती हूँ और मैं आपके सत्संग काफ़ी मतलब कई महीनों से मैं आपके सत्संग सुन रही हूँ, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू आंटी। तो ये आप ना बोल रहे थे अभी जल्दी की है 1-2 दिन का सत्संग है ये, आप उस पे बोल रहे थे कि आप कहीं सत्संग में गए थे गुरुजी के, तो वहाँ पे आपने मतलब जैसे संगत आंटी थी उनसे शेयर किया था कि प्लेटफॉर्म के बारे में कि विपिन आंटी सॉरी अंकल, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के बारे में कि ये प्लेटफॉर्म है इस पे सत्संग शेयर करने के लिए, उन जहाँ आप गए थे उन आंटी से बोल रहे थे कि मैं लिंक भेज दूंगी। तब आंटी मुझे ये दिमाग में आया मेरे कि अच्छा लिंक भेजने के लिए, तो मैं यही सोच रही, मैंने कहा आंटी का दूसरा सत्संग सुनूंगी तो शायद उसमें लिंक भेजेंगी। फिर मैं ऐसी सत्संग सुनते सुनते आपका ना फिर मतलब मैंने ये वाला जो सत्संग आप सुना रहे थे ना उसको मैंने ना खोलते खोलते मैंने विपिन अंकल के और सौम्या आंटी का ये जैसे जो लिंक वाला था वो मैंने खोला तो उसमें देखा। अब मैं इतनी परेशान थी इतने दिन से आंटी, मेरी इतनी मतलब मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैं एकदम
पागलों की तरह आंटी आपको मैं क्या बताऊं आंटी, मैं परेशान थी ना 1 महीने 15 दिन से। मैं यही सोच रही हूँ सबके सत्संग शेयर हो रहे हैं, मेरे क्यों नहीं हो रहे हैं। तब फिर मैं जब सत्संग सुनती थी तो मैं पता जैसे शिखा आंटी, बहुत पुराने शिखा आंटी को मैं बहुत अच्छे से मतलब ये सत्संग के जरिए जानती हूँ। और मेरी प्यारी झुमकी आंटी ने एक दिन मेरा नाम लिया था कि मीरा आंटी को बहुत बहुत थैंक यू। तो झुमकी आंटी, आपने भी एक बार बोला था कि इस प्लेटफॉर्म पे मतलब सत्संग फ्लैश नहीं हो रहे हैं, तो मैं और हो मतलब ढीली पड़ गई। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे ही लग रहा होगा कि नहीं शेयर हो रहे। उसके बाद फिर मैंने सुना झुमकी आंटी के भी सत्संग शेयर हो रहे हैं और शिखा आंटी के तो बराबर शेयर हो रहे हैं। फिर आप मतलब आंटी, ये हेमा आंटी के, सुनीता आंटी के, सब आंटियों के सत्संग शेयर होने लगे। तब मैं ज़्यादा परेशान होने लगी। आंटी कोई बात नहीं थी, बस मुझे ये था कि मतलब सारी आंटी के सत्संग शेयर हो रहे हैं तो मेरे भी होते, मैं भी अपना सुनती, अच्छा लगता ना आंटी। बस एक खुशी वाली बात थी आंटी, और कोई शिकायत नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ कोई शिकायत, मुझे बुरा नहीं लग रहा। मुझे बस यही था कि मतलब मेरा सत्संग नहीं शेयर हो रहा है, तो इसलिए मुझे लग रहा था आंटी प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन प्लीज़ ये सत्संग मेरा ज़रूर शेयर करना आंटी, लेकिन ना उस पे करना जिस पे आप करते हो, जो व्हाट्सएप वाला नंबर है जिस पे पहले आप करते थे। आप खोल के देखोगे आप, मतलब ये अप्रैल से मेरे सत्संग नहीं शेयर हो रहे, बाकी जनवरी से लेके और 30 मार्च तक मेरे सत्संग शेयर हो, आपको पता लग जाएगा आंटी। और मैं बस यही बोलना चाहती आंटी, मैं क्या बताऊँ, मैं पता है कभी कभी मैं रोने लग जाती थी आंटी, मुझे इतना दुख होता था आंटी। मैं पता गुरुजी से इतना अरदास करती थी, मैंने कहा गुरुजी महाराज सौम्य आंटी कहाँ चली गई, विपिन अंकल आप कहाँ हो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, कोई परेशानी तो नहीं आ गई। मैं इतना परेशान, इतना सोचती रहती थी, गुरुजी के मैसेज आते रहते तू क्यों परेशान है बहुत। मतलब अभी मैं ये कि मतलब 2 दिन पहले की बात बताऊं आंटी, मैं मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, सत्संग शेयर की, गुरुजी महाराज मेरा भी सत्संग शेयर हो। तो संगत जी उसमें मैसेज पता क्या आया था कि तू मैं तेरा सत्संग सब सुन रहा हूँ, तू और मैं ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, तू सत्संग भेजा कर, बस ये मैसेज। फिर मैं शांत हो गई, फिर सबके सत्संग सुनती आंटी, फिर मेरा मन करता है मेरे भी सत्संग शेयर हो। तो एक सत्संग ऐसे आया था, मेरे को गुरुजी ने ऐसे मतलब ना डांट सी लगाई कि मतलब कि तू अपनी चलाती है, जिद करती है। फिर मैं शांत हो गई आंटी, फिर मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं सबके साथ मैं आंटी आज कई दिन से मैं बहुत परेशान हो रही थी। तब मैंने लिंक ऐसे सत्संग सुनते सुनते मैंने लिंक खोला, तब मैंने देखा, मैंने कहा आंटी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। और नहीं तो मैंने सोचा था, मैंने कहा आंटी से बोलूँगी, आंटी आप सबके सत्संग शेयर करते हो, मेरे नहीं कर रहे हो। तो पर पता नहीं शायद गुरुजी की यही मर्जी रही होगी, क्या पता गुरुजी महाराज मेरा कोई कष्ट काट रहे थे, मुझे नहीं पता आंटी। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, मैं शिखा आंटी से बोलना चाहती हूँ, शिखा आंटी अगर आप मेरा सत्संग सुनना तो प्लीज़, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि मेरी आवाज़ किसी तक नहीं जा रही थी, मेरे बारे में कोई नहीं बोल रहा था आंटी। मैं जब आप लोग आपस में करते थे ना कि शिखा आंटी का सत्संग सुन रही, झुमकी आंटी का सत्संग सुनते थे आप, और कल्पना भाटिया आंटी, मीसा आंटी, सबके सत्संग, हेमा आंटी आप भी बोलती थी ना, जो आपने आज बोला था एक सत्संग में, बोला था आपने कि जो शिखा आंटी पेपर देने गई थी, जो आप कह रहे थे मैं बर्तन धो रही थी, मेरे पैर में दर्द भी था, लेकिन मैं फिर भी हंसने लगी। जो शिखा आंटी बोल रही थी गुरुजी महाराज ये लो आपका पेपर है, आप पढ़ाई कर लो, उस पर आप कह रहे थे, मैं हंस रही थी। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं आपको, हेमा आंटी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना जब आप उस दिन एक ऐप के ज़रिए आपका सत्संग मैं पूरा सुनती हूँ आंटी, जो आप ऐप के ज़रिए एक वो आप अपने हस्बैंड अंकल के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने मतलब जब चेक किया था पैसे कट गए थे, ऐसे कुछ बता रही थी आप रोबोट के थ्रू। तो उसमें जब आपने बोला था कि
जब मतलब पैसे के जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि मन करता पिटाई करो, तो आपने बोला कि ये लो पिटाई करो। उस बात उसके आगे भी कोई वर्ड था, वो हस्बैंड अंकल आपके बोल रहे थे, वो मुझे याद नहीं आंटी, उस पर मुझे भी हंसी आई थी। लेकिन मैंने ना सत्संग में लिख के बोल के भेजा था आंटी इस बारे में कि मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी, लेकिन मेरा सत्संग शेयर नहीं हो रहा था, तो इसलिए आपने सुना नहीं आंटी। तो ऐसे मुझे भी अच्छा लगता है आंटी, मैं भी सोचती थी मेरा सत्संग शेयर नहीं हो रहा, मैं भी जो लिख के भेजती थी वो कोई सुनता नहीं था, शेयर ही नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं मेरी बहुत बड़ी गलती थी वो, लेकिन मुझे यही सबसे बड़ा दुख हो रहा था कि मेरा नाम जो मुझे जानते हैं, जैसे शिखा आंटी मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं, जैसे डॉक्टर अंकल बीमार थे वो, तो मैं बार बार उनके लिए पूछती थी, लेकिन मेरा सत्संग शेयर नहीं हो रहा था आंटी, तो वो कहाँ से बताती मुझे। लेकिन जब वो सत्संग में बोलती थी तो मैं सुनती थी, लेकिन मेरी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँचती थी आंटी, मैं बहुत रोती थी आंटी। प्लीज़ प्लीज़ आंटी, मैंने बहुत रोया इस प्लेटफॉर्म पे, मेरा सत्संग नहीं शेयर हुआ, मैं किसी तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पा रही थी, तो मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ आंटी, प्लीज़ बुरा मत मानना। हेमा आंटी, शिखा आंटी, मैं बहुत आपकी मम्मी के लिए मैं पूछना चाहती थी मम्मी कैसी हैं, लेकिन आप बीच बीच में जब बताते थे ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं बहुत मिस कर रही थी आप लोगों को। और मैं प्लीज़ ये इस सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, मैं ये प्लेटफॉर्म छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म गुरुजी महाराज ने हमें दिया है। तो ये मेरा सत्संग था सौम्या आंटी, और ये सत्संग प्लीज़ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी प्लीज़ शेयर कर देना, उसी नंबर पे करना जो आप पहले करते थे, ये वाला नंबर था जो 8595 और 357568, इसी पे करना आंटी। मैं यही वाला ये वाला व्हाट्सअप नंबर पे, तो मैं यही वाला प्लेटफॉर्म पे मैं ये सुनती हूँ सत्संग आपके, मैं सारे सत्संग सुनती हूँ आंटी। तो आंटी जी प्लीज़ जो भी गलती हो क्षमा कर दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। इसलिए मैं आज ना इस वाले जो लिंक भेजा इस पे भेज रही हूँ, लेकिन आप मुझे ना उस पे भेजना आंटी, तो मैं तभी सुन पाऊँगी मैं। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आंटी, अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुजी को जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे गुरुजी ने बहुत बहुत मदद की है मेरी, बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए मुझसे। गुरुजी महाराज बहुत अच्छे हैं आंटी, सारी संगत बहुत प्यार करती है और गुरुजी महाराज सारी संगत को बहुत प्यार करते हैं आंटी। तो आंटी ये मेरा सत्संग था, प्लीज़ प्लीज़ आंटी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना और संगत तक पहुंचाना, सारी संगत को। जो इस प्लेटफॉर्म पे संगत जी हैं और अंकल जी हैं, मैं उन सबके सत्संग सुनती हूँ आंटी। तो खासकर मैं शिखा आंटी और हेमा आंटी और मेरी प्यारी झुमकी आंटी और एक मेरे लड्डू गोपाल हैं, मैं बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ आंटी। प्लीज़ प्लीज़ आंटी, प्लीज़ प्लीज़ मेरा सत्संग जरूर शेयर करना आंटी। बहुत बहुत मैं रोई हूँ आंटी, बहुत। मुझे लगा आप बीमार हो, आप परेशानी में हो, तभी सत्संग नहीं शेयर कर रहे हो। तो ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग है आंटी, प्लीज़ प्लीज़ आंटी। हेमा आंटी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे आप ना सत्संग में गए होते, ना लिंक के बारे में बात करते, ना मैं यहाँ तक पहुँचती। शायद आपके थ्रू ही गुरुजी महाराज ने मुझे उकसाया कि तू यहाँ से ऐसे सुन और ऐसे कर। तो बहुत बहुत थैंक यू हेमा आंटी। मैं बहुत 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 अंदर से परेशान थी, इसलिए मैं रोने लगी आंटी, मैं बहुत रोती थी। मैंने कहा सारे सत्संग जो करती थी, मेरे जो प्लेटफॉर्म पे मुझे जानने वाले थे वो सारे मिस हो रहे हैं मेरे से, मुझे कोई याद नहीं करता था आंटी। और सबसे ज़्यादा मैं शिखा आंटी और झुमकी आंटी और हेमा आंटी, आप ही लोगों को बहुत जानती हूँ, मैं सत्संग के थ्रू ही जानती हूँ, लेकिन जानती हूँ आप लोगों को। तो सौम्या आंटी प्लीज़ ये मेरा सत्संग था, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना आंटी अंकल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ और शेयर कर देना, जो भी गलती हो क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपकी पूरी टीम को जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज से क्षमा चाहती हूँ, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं जाने अनजाने में, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरु जी महाराज का। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आगे के सत्संग में मैं फिर और शेयर करूँगी। जय गुरु जी। बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संग जी आपको भी जय गुरु जी, और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और गुरु जी की बेटी, और मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे। तो संगत जी आज है 2 जून और दिन है गुरु जी का वार सोमवार, और अभी टाइम हो रहे 7:20 संगत जी। तो मैं अपना संध्या बेले का सत्संग कर रही हूँ। तो मैं गुरु जी महाराज से पहले क्षमा चाहती हूँ और अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, और संगत जी आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, कुछ भी गलती क्षमा कीजिएगा। और सौम्य आंटी, विपिन अंकल जी आप भी क्षमा कीजिएगा। तो संगत जी पहले मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करूँगी, क्योंकि मेरा सत्संग है जिस दिन गुरु जी की महासमाधि थी, वो मतलब वो जैसे 31 को थी, तो वो मुझे सुबह 31 की रात की सुबह, मतलब 1 जून आ गया था। 1 जून की सुबह में देखा मैंने, 1 जून की सुबह के टाइम मैंने देखा। तो मैंने ड्रीम देखा था कि गुरुजी महाराज आए थे, जहाँ मैं सो रही थी मेरे बेडरूम में आए, और वो खड़े थे। तो मैंने उनको, मतलब मुझे पता है ये गुरुजी आए हैं, तो मैंने देखा उनको। तो मैं मतलब ना, जैसे दोनों हाथ से पैर नहीं दबाते संगत जी, ऐसे मैं दोनों हाथ अपना करके उनके मैं पैर दबाने जा रही थी। तो इतने में देखा, मतलब गुरुजी चले गए, तो मैं दबा नहीं पाई संगत जी, पर मुझे गुरुजी महाराज ने दर्शन दिया। उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का, कि अपने समाधि वाले रात में, जो बीत गई रात, उसमें मुझे दर्शन दिए थे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा आपका, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ आपसे कि आपका पैर भी नहीं दबा पाई, लेकिन आपने दर्शन दिया, उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ आपका। जय गुरु जी। और संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और मैं कुछ कहना चाहूँगी सौम्या आंटी से और विपिन अंकल जी से। आंटी अंकल, ये प्लेटफॉर्म पे अभी सत्संग, मतलब 2 दिन हो गए ये सत्संग आपने, मतलब जैसे शेयर करते हो, तो ये आपने देखा नहीं है सत्संग, तो क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। बाकी पता नहीं गुरुजी महाराज की क्या मर्जी है, इतने महीने से बंद पड़ा था, 1 डेढ़ महीने से मेरे सत्संग नहीं शेयर हो थे, और अभी शेयर होने लगे थोड़े दिन से, तो फिर अब ये 2 दिन से फिर नहीं हो रहा है। पता नहीं गुरुजी महाराज जाने, कोई कष्ट काट रहे होंगे या मेरी कोई गलती होगी, लेकिन उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ अपने गुरुजी महाराज से। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, और मैं सारे देवी देवताओं से क्षमा चाहती हूँ और अनंतम शुक्राना भी करना चाहती हूँ। और संगत जी आज मैंने सोमवार के दिन मैं गुरुजी महाराज को कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाई हूँ, और मैं सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी महाराज मेरा भोग जरूर स्वीकार करना, और ये कॉफ़ी प्रसाद का भोग जरूर स्वीकार करना, और सारी अपने मतलब देवी देवताओं को भी ये प्रसाद जरूर बांट देना। उनको भी मतलब ये प्रसाद दे देना। और अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज, और मैं अपने पितरों से क्षमा चाहती हूँ, और जो मेरे पितर मुझसे नाराज हैं, जो बाल्यावस्था में हैं या मतलब छोटी उम्र में जो चले गए हैं, उनसे मैं अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ उनका। क्योंकि मेरे मतलब चाचा का लड़का था संगत जी, बहुत छोटा था, वो भी, उसकी भी तालाब में डूब के डेथ हो गई
थी, तो वो भी पितृ बन गया है। तो उसको भी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि भाई जहाँ भी तू है, अगर तुझे कुछ चाहिए तो बता दे, नहीं तो अपना गुरु जी महाराज के शरण में रह के और जो भी खाना पीना है वो गुरु महाराज जी को बता के वो करवा ले, मैं कर दूंगी सारा, जो भी बनाना खिलाना होगा। अनंतम शुक्राना। या तो मुझे स्वप्न में दिखाई दे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे ये चीज़ खाना है, तो भी मैं बना दूंगी, ऐसे मुझे पता नहीं लगता। और मैं सारे पितरों को भी, मैं पितरों से क्षमा चाहती हूँ। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था। और जो गुरु जी महाराज मुझसे जो भूल चूक गलती होती है या कभी हुई है, पहले तो मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, लेकिन बचपना था, मुझे भी समझ नहीं थी इतनी, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज से। मैं पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे क्षमा मांग चुकी हूँ, सारी संगत से भी क्षमा मांग चुकी हूँ, और प्लेटफॉर्म पे भी सौम्य आंटी, विपिन अंकल जी और सारे जो ब्रह्मांड के देवी देवताएं हैं, सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ। जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, और संगत जी आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। मैंने और भी सत्संग में भी मैंने बोला है इस बात को, तो गुरु जी महाराज आप क्षमा कीजिए मुझे, और जो भी गलती हुई है, और आगे से कोई ऐसी कभी भी ज़िंदगी में लाइफ में कभी गलती हो ना, वैसे तो नहीं होगी क्योंकि आप मिल गए हो, बाकी इस समय और परिस्थिति क्या दिखाए वो पता नहीं है गुरु जी महाराज, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और जो छोटी मोटी गलती होती है वो भी ना हो। तो और गुरु जी महाराज मेरे बेटे का ध्यान रखो गुरु जी महाराज, उसी की चिंता लगी रहती है गुरु जी महाराज। बस संगत जी ये मेरा सत्संग था छोटा सा, और सारी संगत का सारी संगत के बच्चों का भी ध्यान रखना गुरु जी महाराज। कोई भी माँ बाप रोए ना, प्लेटफॉर्म पे जो भी माँ बाप रोते हैं बहुत तकलीफ होती है गुरु जी महाराज, इसलिए शुक्राना करती हूँ मैं सबकी तरफ से, सारी संगत की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, बहुत बहुत थैंक यू है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, गुरु जी अनंतम शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना आपका, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी, हर सांस में शुक्राना, जो भी आप मुझे दे रहे हो उसके लिए शुक्राना, जो भी आपने मुझसे लिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। हमेशा जो भी मुझे मैसेजेस करते हैं उसके लिए शुक्राना। शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सोमवार का शुक्राना सत्संग अपनी संगत के आगे शेयर कर रही हूँ। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे पितरों, शुक्राना मेरे पितरों, शत शत नमन है आपको। मेरी भूल चूक माफ़ करना, मेरी भूल चूक माफ़ करना, मेरी कुल देवी, मेरी काली माता, मेरी भूल चूक माफ़ करना, मेरे बालाजी महाराज मेरी भूल चूक माफ़ करना। शुक्रिया आप सबका, मेरे बालाजी महाराज आपका शुक्रिया। जय श्री राम, बाबा नीम करोली महाराज की जय। आप बहुत मैसेजेस देते हो मुझे, पॉजिटिव मैसेजेस देते हो। मुझे गुरुजी ने 777 की भी ब्लेसिंग्स दी है। मुझे गुरुजी ने मोर, सफ़ेद कलर के मोर, वाइट कलर के मोर की ब्लेसिंग दी मुझे गुरुजी ने। मेरे 888 की ब्लेसिंग दी, 999 की ब्लेसिंग दी, 111 की ब्लेसिंग दी मेरे गुरुजी ने, 444 की, 222 की ब्लेसिंग्स भी दी है मेरे को। और गुरुजी ने मेरे पर्स में रखे हुए एक नोट पे भी 7 नंबर की ब्लेसिंग दी हुई है, वो भी मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला कि तुझे लाखों नहीं करोड़ों की मालकिन बनाऊंगा, और तू उदास क्यों हो रही है, थक मत, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने कहा तेरे पति पे बहुत बड़ी विपदा आ रही है, तुझे भी इसका दुख होगा, सत्संग शुक्राना कर और सत्संग सुन। गुरुजी ने मेरे पति के भी कष्ट कटवा रहे हैं, मेरे भी कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने कहा जिसने तेरे घर में बुरी नज़र की थी, तेरे दुश्मनों का अंत, मैं और माता भगवती, आज हम उनका
अंत करेंगे तेरे दुश्मनों का। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास ਵਿੱਚ शुक्राना, हर रोज़ शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना, जान से शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। शुक्राना मेरे महादेव, मेरे वीर बजरंगी, मेरे गणपति महाराज, मेरी सरस्वती माता, मेरी काली माता, मेरी भगवती माता, आप सबका शुक्राना। मेरी राधा माता, आप सब मुझे साथ दे रहे हो, मुझे डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं, मुझे डिवाइन मैसेजेस के थ्रू मुझे पॉजिटिव रिएक्शंस मिल रहे हैं। गुरुजी ने कहा जो तेरे लायक नहीं थे उसको तेरी ज़िंदगी से निकाल दिया है, अब तेरे परिवार की ज़िम्मेवारी मेरी है, तेरे बच्चे की पढ़ाई की ज़िम्मेवारी मेरी है, तेरे बच्चा महाशिव की गोद में बैठा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, हर श्वास पे शुक्राना। गुरुजी इतने अच्छे हैं मैं बता नहीं सकती। गुरुजी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मैं इतने दुख में आई थी अपने घर में, गुरुजी ने मुझे पिता की तरह रखा अपने घर में। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है गुरुजी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं फ़िज़िकली मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ आज की डेट में गुरुजी। उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। जो जो गुरुजी मुझे मैसेजेस करते हैं वो इतने पॉजिटिव मैसेज होते हैं और मुझे पता है गुरुजी वहाँ तक भी पहुँचाएंगे। गुरुजी ने कहा तेरी अर्जी लग चुकी है, अब तेरी ऐश होने वाली है। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, हर श्वास में शुक्राना गुरुजी, हर श्वास में शुक्राना गुरुजी। मेरे महादेव की ब्लेसिंग्स आज मुझे मिली है, मेरे महाशिव की ब्लेसिंग्स मुझे मिली है आज। मेरे पति का रिश्ता भी सुधरेगा, मुझे विश्वास है अपने गुरुजी पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नीम करोली बाबा ने मुझे कहा जिसका तुझे इंतज़ार है वो जल्दी अर्जी तेरी पूरी होने वाली है। अरदास जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। गुरुजी ने मुझे हर चीज़ से ब्लेस किया है, मेरी दवाइयाँ तक छुड़वा दी है, हर चीज़ से ब्लेस किया है। गुरुजी आप महाशिव हो, साक्षात शिव हो, आप मेरे एक टीचर हो जो मुझे हर राह पर एक सीधी राह पर लेके जा रहे हो। मेरे पितरों को अपनी शरण में लेने के लिए शुक्राना गुरुजी। घर में सुख शांति के लिए शुक्राना गुरुजी। छोटे भाई का दिमाग ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरा बच्चा अच्छा ब्लेस्ड है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपने कहा था तेरी टांगों में दर्द हो रहा है, नज़र उतार। गुरुजी मैंने नज़र भी उतारी है, मुझे बहुत रिलीफ हो रहा है गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू से ये भी बताया कि माँ भगवती को 16 श्रृंगार और वीर बजरंगी को चोला चढ़ाना है। गुरुजी मैं कल चढ़ाऊँगी, मैं चढ़ाऊँगी। कल मंगलवार है, महामंगलवार है, कल दुर्गा अष्टमी भी है। मैं चोला चढ़ाऊँगी माता को और श्रृंगार चढ़ाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना महाराज। मेरे जितने भी कष्ट है सब काटो मेरे गुरुदेव, मेरे पिता, मेरे पापा, जितने भी कष्ट है मेरे पति मेरे बीच जो भी काल क्रियाएँ की जा रही है सब उसको काट दो, आज उनका अंत कर दो, आज उनका अंत कर दो। मेरे महाशिव महादेव, मेरी गौरी माता, मेरे शिव भगवान, मेरे गणपति महाराज, मेरी गौरी माता, शत्रुओं का सर्वनाश करो मेरी महारानी। जो भी मेरे पति के बीच में, मेरे रिश्तों के बीच में आ रहे हैं उनका अंत करो माता रानी। आज मुझे अच्छी ब्लेसिंग्स दो, मेरे रिश्ते को अच्छी ब्लेसिंग दो माता रानी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना, खाना देने के लिए शुक्राना, सुलाने के लिए शुक्राना, उठाने के लिए शुक्राना, अच्छे कपड़े देने के लिए शुक्राना, हंसाने के लिए शुक्राना, रुलाने के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, लोगों की सच्चाई दिखाने के लिए शुक्राना, जिसको मैं अपना मानती थी उसकी सच्चाई दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। सब कुछ दिखाने के लिए शुक्राना, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए शुक्राना, मेरी सारी गलतियाँ बख्शने के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ मेरे पितरों से, जो भी मुझसे गलती हुई है, मेरे पितरों, मेरी कुल देवी, मेरे महाराज, मेरे गणपति भगवान, मेरे गुरुजी, मेरे नीम करोली बाबा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ उस चीज़ की। अब मैं यहीं से अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सबके आगे। गुरुजी का हुक्म है, मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं, अपनी संगत को भेजना है। उससे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। गुरुजी थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे अच्छी
ब्लेसिंग्स देने के लिए, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देने के लिए। मैं परेशान रहती हूँ थोड़ा, पर गुरुजी कहीं ना कहीं से मुझे पॉजिटिव कर ही देते हैं। गुरुजी का मैसेज आया है कि बहुत जल्दी तेरी इतनी बड़ी खुशखबरी आएगी कि तेरा मोहल्ला भी दंग रह जाएगा। बस गुरुजी ऐसी ही खुशखबरी देना, ऐसे ही कुछ चमत्कार कर देना मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में इस जून में। आपने कहा तेरे लिए जून का महीना बहुत अच्छा है, तुझे बहुत कामयाबी मिलेगी, नई गाड़ी, नया घर, नई गाड़ी, नई नौकरी, और तेरी ज़िंदगी भी खुशहाल होगी। बस गुरुजी मेरी ज़िंदगी को खुशहाल करना, मेरा परिवार बनाए रखना, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा सब, मेरी गृहस्थ जीवन अच्छा सुखमय बनाना। गुरुजी बस आपसे यही विनती है, गुरुजी आपसे ये अरदास है। बस मेरे जो भी कष्ट है उसको काटो गुरुजी, जितने भी कष्ट है मेरे काटो धीरे धीरे। आपने कहा धीरे धीरे तूने कष्ट तेरे कट रहे हैं, तो तूने शुक्राना करना भूल गई नहीं गुरुजी। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, मैं आपको नहीं छोड़ सकती, मैं आपको भूल ही नहीं सकती गुरुजी, मैं तो आपको छोड़ ही नहीं सकती। आपने मेरे ऊपर बहुत 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 एहसान किया मेरा हाथ पकड़ के गुरुजी। बस गुरुजी ऐसे मेरा हाथ पकड़े रहना, मुझे पॉजिटिव साइन देते रहना गुरुजी। बस गुरुजी मुझे भरोसा आप पे कि मेरे पर सामने वो भी टाइम लेके आओगे आप, जब मैं अपने पति के साथ अपने घर जाऊंगी। मुझे भरोसा है आप पे, बहुत ज़्यादा भरोसा है। अभी स्थिति कुछ भी है, कैसे भी है, पर गुरुजी इसको सब ठीक करेंगे, मुझे गुरुजी से पे भरोसा है अपने। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी लख लख शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी मेरे पति का अरदास है, शाम की अरदास है आपसे, मेरे पति का माइंड ठीक कर दो। उसकी जो भी आपने बताया था कि इस पे उसके मन को बांध रखा, उसके दिमाग को बांध रखा है, उस पर नेगेटिविटी है, उस पर काल क्रियाएँ करवाई गई है, उसको अपनी तरफ आकर्षित किया गया है मेरे ससुराल वालों की तरफ से। गुरुजी बस वो काट दो आप, अरदास है आपसे, संध्या वेले की अरदास है गुरुजी। बस उस चीज़ को काट दो गुरुजी, बस मेरा जीवन सुखमय बना दो गुरुजी। मेरा पति मेरे पास वापस आ जाए गुरुजी, बच्चे को उसका पिता वापस मिल जाए गुरुजी। जितने भी हमारे रिलेशन में, हमारे गृहस्थ जीवन में परेशानियाँ आ रही है गुरुजी, उसको ख़त्म कर दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी जो भी आप मुझे साइन दे रहे हो, 777 के ब्लेसिंग्स बहुत मिल रही है मुझे गुरुजी, बहुत 777 की ब्लेसिंग मिल रही है, बस उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज शुक्राना गुरु महाराज, बस मेरी अरदास कबूल करो गुरुजी। मेरे पति से मेरे संबंध अच्छे बना दो गुरुजी। हमारे बीच जितनी भी लड़ाई है, जो भी चल रहा है, उसको ख़त्म करो गुरुजी। मेरे पति का दिमाग ठीक करो, उसमें बहुत अक्कड़ है गुरुजी, उसका घमंड तोड़ो गुरुजी, उसको ईगो तोड़ो गुरुजी, उसमें बहुत ईगो है, उसकी बहुत ईगो है गुरुजी, उसको ईगो तोड़ो आप प्लीज़ गुरुजी। करो अपनी बेटी के लिए, करो आपको करना होगा, आपको अपनी बेटी का वास्ता गुरुजी। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी, मुझे पता आप करोगे ये। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग अपना यही समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कोटम कोटि शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी मेरे गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी। गुरुजी, मैं आपकी प्यारी बेटी देहरादून से आज का अपना 2 जून का शुक्राना सत्संग शाम को 2 बजे कर रही हूँ। गुरुजी, सत्संग शेयर करने का मन तो सुबह से बहुत है, बहुत सुबह से आज बेचैन हूँ, व्याकुल हूँ कि मैं जल्दी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ, लेकिन वो मुझे अभी तक एकांत समय नहीं मिल पाया जब मैं अपने दिल के भाव, दिल की खुशी मैं प्रकट कर सकूं। बस अभी मुझे अब हुआ कि थोड़ी देर के लिए मैं अपना टाइम निकालूं और किसी तरह से मैं अपनी खुशी
गुरुजी के चरणों में समर्पित कर सकूं। गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आपने फिर से मुझे अपने दर्शन दिए हैं, आपने अपनी कृपा मेरे पर करी है। आज जब मैंने पूजा करी, पूजा अर्चना करने के बाद जब आपको चंदन तिलक लगाया, तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा उस चंदन तिलक ने शिवलिंग का रूप ले लिया था। आपने आज शिवलिंग के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मैंने ये अपना शिवलिंग की फ़ोटो ग्रुप में भी शेयर करी है बाकी संगत के साथ, ताकि सब लोग इसको माथा टेक सकें और आपकी ब्लेसिंग्स ले सकें। आपकी ब्लेसिंग्स मेरी कोशिश थी मैं आपकी ब्लेसिंग्स सारी संगत को शेयर कर दूं। बस मैंने इसी भाव से इसको शेयर करा है। गुरुजी, यदि मेरे से कोई गलती हो तो उसे क्षमा करिएगा। गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे यह एहसास कराया है। इधर इस हफ्ते में मुझे 2 बार आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, जिससे और मन मजबूत हो गया है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे हर मुश्किल से निकालेंगे। गुरुजी, बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, अपना एहसास दिलाए रहो, आप अंग संग सा रहो। बस मैं यही चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहीं नहीं भटकना चाहती, कहीं नहीं जाना चाहती। बस ये लगता है घर से ही मेरा दिल आपके साथ जुड़ा रहे और आपके चरणों के साथ जुड़ के आपकी भक्ति में मैं भजन कीर्तन करती रहूं। बस गुरुजी, मुझे उसी में शांति मिलती है। गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरे मन को इतना पवित्र कर दो कि उसमें आपको मैं समा सकूं, मैं उसको आपको महसूस कर सकूं, मैं दिल से आपसे अपनी बात कर सकूं और आपकी आवाज़ मैं सुन सकूं। मुझे इतना पवित्र करो, इतना मजबूत बना दो कि आपकी आवाज़ को मैं सुन सकूं, महसूस कर सकूं। बस गुरुजी, मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी हर आत्मा में, मेरी आत्मा में, हर रोम रोम में, हर क्षण में मेरे साथ विराजमान रहें। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बस आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए है, बस अरदास कबूल करना। और मुझे बस यही एहसास चाहिए कि आप हर समय मेरे परिवार पर अपने रक्षा कवच बनाए हुए हो। गुरुजी, कोई माने ना माने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप हर परीक्षा में से हमें निकालोगे, हर परीक्षा में पास करोगे और हर परेशानी से हमें निकालोगे। बस सच्चे दिल से मैं ये अरदास करती हूँ, मेरी अरदास को कबूल करिए। यदि कोई भूल चूक त्रुटियाँ होती हैं हमसे, तो अपने नादान बच्चे समझकर माफ़ करिए। गुरुजी, सबको खुशियाँ बख्शिए। गुरुजी, सबको खुशियाँ बख्शिए। ऐसे ही अपना दर्शन दिखाते रहिए और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर पल दा शुक्राना, हर दात दा शुक्राना, हर श्वास दा शुक्राना गुरुजी, हर कड़ी दा शुक्राना। जय संगत जी, संगत जी, मैं गुरुजी की शैनी दीक्षा अपने शुक्राना की पुष्पांजलि 1 जून 2025 शुक्राना की हाजिरी गुरुजी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। बाबा, मेरा शुक्राना स्वीकार करना। और ये मैं दिन के टाइम में रिकॉर्ड कर रही हूँ, 1:51 PM हो रहे हैं। और बाबा, बस मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। और आज काफ़ी टाइम बाद सत्संग ऐसे शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, अपना सत्संग मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे सेशन 40 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। सेमेस्टर 4th में हूँ मैं और बीफेड बैचलर्स इन फैशन एंड अपैरल डिज़ाइनिंग कर रही हूँ कॉलेज के। और 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहा है, मेरे 2nd ईयर में हूँ। और संगत जी, हमारे गुरु पिता, हमारे गुरुजी बाजी पलटना तो उनके चुटकियों का खेल है। चुटकियों का, जिसे कहते हैं ना, चुटकियों में बदल सकते हैं और जो नहीं भी हुआ कभी वो कर देते हैं, है ना। तो आज का सत्संग कुछ ऐसा ही है। और मैंने भी बताया, मेरे पेपर चल रहे हैं एंड आज पेपर दे के ही आई हूँ अभी। संगत जी, अभी तक में 2 पेपर हो गए। एक पेपर हुआ था, बाबा ने इंट्यूटिवली मेरे को साइन दे दिया था, लग रहा था कि इधर से आएगा पेपर, इधर से आएगा। और इंट्यूटिवली उन्होंने मेरे को बता दिया था पहले वाले पेपर में भी कि ऐसा, बट उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करके गई थी मैं। एंड इट वेंट सो वेल। मैं वहाँ पे गई थी, एक सेंटर पे उतरी हूँ तो एक ब्लैक और ऑरेंज कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई दिखी सामने से। और पता था बाबा साथ ही हैं, गुरुजी वाली गाड़ी दिखी थी। तो अच्छा हुआ था वो वाला पेपर, वो मेरे को फिर भी मैंने जो है पढ़ रखा था वो पेपर का पहले से। एंड आज का संगत जी, तो आप यकीन नहीं करोगे, सेमेस्टर का पेपर है और मैं AKTU से एफिलेटेड है मेरा कोर्स।
जो इंडिया में लखनऊ की यूनिवर्सिटी है, इंडिया में रहते हैं, उन्हें काफ़ी को पता होगा जो सत्संग सुन रहे हैं मेरा। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे क्या हुआ, कभी ऐसा नहीं होता कि सेमेस्टर के पेपर में कुछ गलती हो जाए। बाबा ने जो बाबा पता है सेमेस्टर पेपर लेते हैं ना, तो उससे पहले प्रिपरेशन भी खुद कराते हैं। तो क्वेश्चन उन्होंने जो पेपर में आए मेरे, वो पहली बार भी ऐसे ही हुआ था कि पूरा पेपर जो लास्ट हुआ भी पहले से पहले वाला मेरा हाथ में ही था पेपर, एक दिन पहले एग्जैक्ट सेम पेपर आया। जो अब पेपर हुआ था ना, जो आज देके आई हूँ, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पेपर हमारा सेशनल वाला ही था। तो बाबा ने क्वेश्चन सेशनल में मेरे को दे दिए थे और वही मेरे को पढ़ के जाने थे। अब गलती यहाँ पे मुझसे ये हुई, ये किसी एक संगत जी के लिए आंसर होगा आने वाले जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं या कोई भी संगत जी के लिए, कि गलती ये हुई कि जो पेपर था ना, अब सेशनल का पेपर जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है हमारा, और जो सेमेस्टर का पेपर आता है 70 नंबर का आता है। और वो सेशनल का पेपर करना था। मैं सेशनल का पेपर देख के सोची कि मैंने कहा 70 नंबर का कहाँ से निकल जाएगा 30 नंबर के पेपर में से। तो मैं और अपना सर्च करने लगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अटक गई। अब उसमें तो सारी चीज़ मिक्स होके आ रही थी, और जो लास्ट ईयर का पेपर था वो भी आ गया था। बाबा ने कहीं ना कहीं वहाँ पे भी दिखा दिया था कि ऑलमोस्ट सेम, एक ही जगह से बहुत क्वेश्चन, एक ही 2 टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, इस पर ध्यान दे। बट पता नहीं लगा दिमाग। कहते हैं ना, जब अपना दिमाग ज़्यादा लगा लो तो गलती होती है। और बाबा के पास जब भी जाओ ना, तो अपना दिमाग साइड में रख के जाओ। बट मैं नहीं समझ पाई साइन को कि वो तो सेशनल वाला 30 नंबर का पेपर था, वही करना है जिसमें हमारा एक यूनिट ऑलमोस्ट 1.5 यूनिट, मतलब जो थी लाइक 5 यूनिट्स है टोटल सिलेबस में। उसमें से हमारा 4th वाला यूनिट नहीं था इतना क्वेश्चन उसमें, और एक जो 5th यूनिट थी उसके बस एक टॉपिक में से क्वेश्चन उठा था, जो मुझे पहले स्टार्टिंग से प्रिपरेशन के डे 1 से लग रहा था कि मेरे को ये तो कर ही रखा है, उसका ग्लोबलाइजेशन का वाला टॉपिक पढ़ के जाना है और एक एक्सपोर्ट का जो है वो पढ़ के जाना है। बट स्टिल मैंने कहा यार ये तो थोड़ा दिमाग घूम जाता है, अपना दिमाग लगा दिया जाता है। मैं घूमेगा दिमाग, पहले इजी कर लेती हूँ और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देख लेता हूँ, उसमें सारे क्वेश्चन हर एक टॉपिक में से, तो मैं ये कर लेती हूँ। और उस पर मैंने सेशनल वाले पे ध्यान नहीं दिया। बट स्टिल मैंने काफ़ी पढ़ रखा था वो सेशनल वाला, जहाँ से जैसे उठ के आया तो मेरा पेपर ठीक ठाक हो गया। अब बाबा ने तो एक तो ये ब्लेसिंग थी संगत जी की, पहले बाबा ने पूरा वो पेपर मेरे को वहाँ से उठा के दे दिया। दूसरी ब्लेसिंग, जो मेरा क्वेश्चन मैंने अभी बोला, मैंने कहा 30 नंबर के पेपर में से 70 नंबर का पेपर कैसे आएगा, इसमें तो आधे टॉपिक हैं, आधे हैं ही नहीं। गुरुजी ने बाजी पलट दी संगत जी की मेरा जो पेपर है ना, उसमें से 14 मार्क्स का पेपर ग्रेस में चला गया हमारा आज। 14 मार्क्स का पेपर, जो 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने थे, चॉइस आती है, टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, बच्चे थे वो, और जिसमें से हमें 2 करने होते हैं। वो 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन मिस प्रिंट था। हम लोगों ने बोला, जो हमारे इन्विजिलेटर थे उन्हें बोला कि सर पेपर पेंडिंग है, 70 नंबर का पेपर आता है, ये तो आधा प्रिंटेड है आधा नहीं है। हम लोगों ने ऐसा बोला कि हमारे में गलत तो नहीं आ गया, मिस प्रिंट तो नहीं हो गया, कुछ दिक्कत तो नहीं, बट सबके में यही चीज़ थी। अब सर ने, जो इन्विजिलेटर थे, उन्होंने अपने हेड जो होंगे कॉलेज में ही, जो एग्जामिनेशन रूम का, उन्हें बोला, उन्होंने यूनिवर्सिटी में कॉल वॉल करी एंड सर ने बोल दिया था अगर चेंजेस होंगे तो आपको बता दिए जाएंगे, नहीं हुए तो यही पेपर है। संगत जी, बी फार्मा का भी पेपर था मेरे रूम में, बी फार्मा वालों का चेंजेस आए हैं, उनका शायद पूरा पेपर था, हमारे में आधा हुआ था। बी फार्मा वालों का के में चेंजेस आया, हमारे में चेंजेस ही नहीं आए, यानी कि 14 नंबर हमें ग्रेस के मिल गए। और जो वो वाला था ना कि क्वेश्चन पेपर का जो मैं बता रही हूँ आपको, तो गुरुजी ने ये मेरे को पहले ही कर दिया था। यहाँ थोड़ा मैं लैग कर गई अपने दिमाग में, और उसमें बहुत मेसअप कर दिया मैंने अपनी ही गलती की वजह से, कि मैं अपने इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे पाई, वरना मैं को इंट्यूशंस आई थी कि आई नीड टू रीड दिस और बस, इसके अलावा कुछ नहीं, ये पढ़ ले। और यही गलती मैंने, जो पहला पेपर हुआ था ना मेरा, अभी जो उससे पहले वाला बता रही हूँ,
उसमें भी यही गलती करी थी। एक क्वेश्चन था नोवेल्टी यान का करना था हमें, तो नोवेल्टी यान में मेरे को ना गुरुजी ने बोला था एक ये तो कर ही लियो, उसके अलावा मन में एक आ गया था एक नोवेल्टी यान और पढ़ जाइयो, बस इतना कि पेपर में आएगा इसलिए नहीं, बस नोवेल्टी यान और पढ़ जाइयो। इंट्यूशंस आ गए थे और वही मैं एंड में ना करना थोड़ा फ्लिप हो गया, मैं कहा ये चीज़ सुबह देखूंगी और वो फ्लिप हो गई करनी। जब मैं अंदर बैग सबमिट करके जा रही थी अंदर, तो मुझे एकदम ध्यान आया बिहार दीक्षित नोवेल्टी यान वाला टॉपिक और पढ़ना था, वो रह गया। पेपर में देख के ना मुझे जब भी ये चीज़ लगी थी, मैंने कहा सारा पेपर आता है, बस ये नोवेल्टी यान वाला क्वेश्चन रह जाएगा। तो अब संगत जी आज का जो सत्संग का मेरा एक वो है, वो ये कंक्लूजन यही है, अपने इंट्यूशंस को सुनो और इंट्यूशंस के थ्रू बहुत चीज़ें बता देते हैं। टेलीपैथिकली जो बातें बताते हैं गुरुजी, वो कहीं ना कहीं ऐसा फॉर्म ऑफ इंट्यूशंस हमें आती हैं। ठीक है, अपनी इंट्यूशंस को आप समझो और बस गुरुजी पे छोड़ दिया तो कर लो। और गुरुजी ने मेरे को बोला ही था तेरे पेपर मैं ही तो मैं ही तो देने आना है, और तेरा पेपर चिंता ना कर, तू मेरी परीक्षा में पास हो गई, अपना पेपर जो है ना तू अपने तेरा पेपर मैं ही लेना हूँ, तो तू पास हो जानी है। तो अनंतम शुक्राना बाबा। और मैं बहुत खुश हूँ बाबा, आपने आज बहुत मतलब ऐसे ब्लेस कर दिया, मुझे गूज़बम्प्स आ जाते हैं और मैं एक्साइटेड होकर एकदम सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ फिर। और ऑल्सो सुबह के टाइम मेरे को गुरुजी ने पीकॉक की भी आवाज़ सुनाई थी, लाइक जब मैं घर पे थी, निकली नहीं थी, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया था कि कितनी देर में आ रहे हो आप, और शी रिप्लाइड मी कि यार अभी तो मैं निकली भी नहीं हूँ, और उसके बैकग्राउंड से बहुत क्लियर पीकॉक की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा जय गुरुजी, आपने तो घर निकलने से पहले ही ब्लेस कर दिया। फिर मैंने बाबा को बोला अपना कि बाबा साथ चलना, और मैं साथ चलना, बस पेपर आपको ही लिखना है, मैं नहीं लिखूंगी निकलते टाइम, मैंने ऐसा बोल दिया था। और क्योंकि इंट्यूशंस आता है तो मैं उस पर भी फोकस करती हूँ, तो स्पेशली बात कर रही हूँ तो अंदर से क्या फील हो रहा है उस पर फोकस करती हूँ। तो उस टाइम पे एक साइलेंस थी और एक मतलब अंदर से स्माइल फील हो रही थी गुरुजी की। ये देखो ना गुरुजी का स्वरूप है, बहुत शांत स्वभाव और एक स्माइलिंग फेस, बिल्कुल वो फील हुआ था, क्योंकि गुरुजी को पता था कि क्या होने वाला है, बाजी घूमने वाली है। आई हैव नो आइडिया उस टाइम पे। फिर मैं अपना निकली हूँ, गेट से मैं निकलते टाइम मेरे को कॉल भी आ गई, और कॉल एक ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे प्यार से मेरे को फैला के गई। मैं कहा चलो बाबा चल रहे हो आप, साथ दिख गया मुझे, थैंक यू बाबा, जय गुरु जी। मैं कॉल पे थी तो बोली नहीं, मन मन में ऐसे भाव थे। और मैं निकली हूँ और घर से उसके बाद कॉलेज के ऑटो में बैठ के जब सेंटर के बाहर निकली तो एक वाइट कलर की बटरफ्लाई दिख गई। अनंतम शुक्राना बाबा। और जब अंदर जाने लग रहे थे बैग सबमिट करके आज, फिर मैंने बोला, मैं को बाबा मेरे को एक बार आप मेरे साथ हो ठीक है, बट मेरे को एक बार अपनी प्रेजेंस फील करा दो। उफ, जैसे ही मैंने बोला है 2 सेकंड 2-3 कदम आगे बढ़ा, एकदम से मेरे को पीकॉक की आवाज़ आ गई। तो अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। सर्वत का भला करना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वत का भला। जय गुरु जी, जय संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। ओम जय नमः गुरु जी। शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं नितिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग डाल रही हूँ। नितिन भैया मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। मेरा नाम सुशीला है, मैं पंचकुला से हूँ। आज 2 जून को मैं ये सत्संग डाल रही हूँ, सोमवार के दिन। गुरु जी महाराज, मैं अब आपके मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मेरे बाबा आप में मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द रहता है, तो जो मैं खड़े होकर कुछ करती हूँ तभी बढ़ जाता है, नहीं तो आराम करती हूँ तो ठीक रहता है। बाबा इसका कोई ऐसा उपाय बताओ बाबा जो मेरा दर्द ख़त्म हो जाए। गुरु जी महाराज, और आप अपनी बेटी पर भी मेहर करो। बाबा मेरे आपकी ही शरण में हूँ मैं, तो मैं क्या करूँ बाबा। आपकी बेटी बिल्कुल भी ना चलती है, ना कोशिश भी नहीं करती है। बाबा आप ही अपनी मेहर करो बाबा, अपनी मेरी अरदास पूरी करो।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा मेरे दया करो, मेहर करो, सर्वत का भला करो, सब संगत पर अपनी दया मेहर बरसाओ और नितिन अंकल पर भी अपनी ब्लेसिंग दो। बाबा मुझे ब्लेसिंग दो, जो अपनी बेटी को ब्लेसिंग दो बाबा। अब मुझे उपाय बताओ, मैं वो उपाय कर दूँगी। जय गुरु जी। अब मैं अपना ये सत्संग समाप्त करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्र जय गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।